पवित्र 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 अति पवित्र महान परमेश्वर स्वर्गीय पिता एल सदाई परमेश्वर प्रभु तुम्हें आदि अंत तुम्हें कक्ष तुम्हें आरंभ शेष सृष्टिकर्ता परमेश्वर तुमको जानिबा और तुम सहित चलिबा अनंत जीवन परमेश्वर मनुष्य को सृष्टि करथिले एवं मनुष्य को प्रेम कले धूलिरु तैयारी कले एवं वाक्य माध्यम रे तांको बाइबल देले ये मनुष्यर जीवन कौन आ सृष्टिकर्तांकर वाक्य कौन। प्रिय श्रोतागण पालक प्रचारक ख्रीष्टर थिबा मो भाई और भौणी माने और बेजाती भाई और भौणी माने हिंदू मुसलमान ख्रीस्टियन समस्त को ए तिरुपति पात्र गोटे कथा कहवा चाहे सृष्टिकर्तार वाक्य कौन ये मनुष्यर जीवन कौन। बाइबल रे लिखा जाए गीत संगीता 90:10 जीवनर कौन सी निर्धष्टता नहीं मनुष्य बल सकाशो 70 वर्ष किंबा 80 वर्ष बंचिब। बाइबल रे मनुष्य को लिखा जाए आईब 20:8 जीवन स्वप्न तुल्य। प्रथम वंशावली 29 पर्व 15 रे लिखा है जीवन छाया तुल्य। आईब 7 पर्व 9 रे लिखा जाए जीवन मेघ तुल्य। आईब 14:1 और 2 पद रे लिखा है जीवन फूल परिटे। प्रथम पितर 1:24 रे लिखा जाए जीवन घास तुल्य। जाकब 4 पर्व 14 रे लिखा जाए जीवन बाष्प तुल्य। आ गीत संगीता 103:14 रे लिखा जाए जीवन धूली तुल्य। गीत संगीता 49:17 रे लिखा जाए मरण काल रे से किछि न बने। परमेश्वर मनुष्य को वाक्य देइछन्ति जदि ए वाक्य सुनी मनुष्य जदि तार पाप को छाड़ी ईश्वरଙ୍କ ପାଇଁ से जदि न बंचिबो ताहले दिने विचार आसीबो जेतेबेले परमेश्वरଙ୍କର सामनारे मनुष्य स्वर्ग रे ठिया हबो सेतेबेले परमेश्वरଙ୍କ विचार करिवे। तीनोटी वाक्य द्वारा परमेश्वर मनुष्य को विचार करिवे। आईब 20:27 रे आकाश मंडल तार अधर्म साक्ष्य दब एवं पृथ्वी तार विपक्ष रे उठिबो। हबकुक पुस्तक 2:11 पदरे लिखा जाए कांथ बाड़ पत्थर से मनुष्यर जीवन को साक्ष्य दब एवं प्रकाशित 20:12 रे लिखा जाए मृत मनुष्य मानकर कर्म जीवन पुस्तक साक्ष्य दब। तेणुक सृष्टिकर्तांकर वाक्य को चिन्हिबा और जानिबा दरकार। प्रिय श्रोतागण मु सृष्टिकर्तांकर वाक्य विषय किछि कहबा पई चाहूछि। आज पृथ्वी रे केतेक पुस्तक दाबी करंती जे सेगुड़िक सृष्टिकर्तांकर वाक्य बा ईश्वरंकर वाक्य। इस्लामीय धर्म पुस्तक कुरान दाबी करे जे ताहा ईश्वरंकर वाक्य। हिंदू माने विश्वास करंती जे भगवत गीता होची अनंत सत्यर आधार। कार्ल मार्क नास्तिकतावादी जगतर दृष्टिकोणरू स्वरचित कम्युनिस्ट इस्ताहार को एकमात्र सत्य बोली दाबी कर। आउ ख्रीष्ट विश्वासी माने विश्वास करंती जे बाइबल होची सत्य जीवित ईश्वरंकर वाक्य एवं यह अपरिवर्तनीय और अनंत काल स्थायी। किंतु किपरि आमे जानिबा जे बाइबल होची ईश्वरंकर वाक्य। आमे कोन प्रमाण दे परिबा जे बाइबल होची ईश्वरंकर वाक्य। वर्तमान यही अंधकार जगत रे प्रत्येक ख्रीष्ट विश्वासी जानी रखिबा उचित जे से माने कोन विश्वास करंती कहा ठारे विश्वास करंती ओ काहे की विश्वास करंती। बाइबल जे ईश्वरंकर वाक्य यह प्रमाण दुई भाव रे विभक्त होईछि। प्रथमटी होछि अभ्यंतरणीय प्रमाण और द्वितीयटी होछि बाह्यक प्रमाण। अभ्यंतरणीय प्रमाण होछि सेही प्रमाण गुडिक जा बाइबल मध्य रे ही अछि। बाह्यक प्रमाण कले जा बाइबल रो बाहरे जेपरि इतिहास प्रश्नोत्तर विज्ञान गणित शास्त्र और प्राचीन हस्तलिपि इत्यादि रे मिली थाए।
आसंतु देखिबा अभ्यंतरीण प्रमाण कौन। बाइबल जदि ईश्वरंकर वाक्य तेबे ईश्वर ही तार लेखक और रचक अर्थात ईश्वर निश्चय लिखिपारती और कही पारती। ईश्वर निजे कहती जे से आत्मा अटंती और व्यक्तित्व विशिष्ट अटंती, तेणु से निश्चय लिखिपारती और कही पारती। मनुष्य ताहार सदृश्य निर्मित होइथिबारु लिखिपारे और कहीपारे। ईश्वर जे लिखिपारती यार दुईटी प्रमाण बाइबल रे देखा मिले। प्रथमटी यात्रा पुस्तक 31 पर्व 18 पदरे और 32 पर्व 16 पदरे इस्राएल लोकं को ईश्वरंक स्व आंगुली लिखित और स्व निर्मित पस्तर फल करे प्रदत्त 10 आज्ञा अटे। द्वितीयटी दानिएल पुस्तकर 5 पर्व 5 पद और 24 पदरु 28 पदरे देखा मिले। सेठारे बाइबल राजा बेलशस्सर राजप्रसादर भोजग्रस्त कांथरे ईश्वरंकर आंगुली द्वारा लेखा होइथिबा वाक्य मिने मिने ताकेल उपारसिन जा उपरिस्थ राजा और ताहांको अम्यत वर्गर दृष्टिगोचर रे घटिथिला। सेहीपरि ईश्वर जे शब्द उच्चारण करी कथा कहती तार बहुत प्रमाण बाइबल रे रही। जेपरि सिनेह पर्वत उपरे मूसांक सहित कथबार्ता करी ईश्वर समागम तंबू और तार निर्माण कौशलर समस्त व्याख्या ताहा समस्त प्रकार व्यवस्था उपासना विधि मौलिक भावे प्रदान करथिले। प्रभु जीशुଙ୍କ बाप्तिस समय रे माथु 3 पर्व 17 रे पर्वत रे रूपांतर हेतु समय रे जहन 12 पर्व 27 पद ठारू 30 रे आकाश द्वारा ईश्वरଙ୍କ कथा कहिथिले। एतत् व्यतीत ईश्वर प्रभु जीशुଙ୍କ मध्यम रे मध्य कथा कहि अछंती। जहन 1 पर्व 1 ठारू 5 पद और 14 पद रे आ द्वितीय तिमोथी 3 पर्व 16 रे माथ्यू और जहन लिखित सुसमाचार प्रभु जीशुଙ୍କର कथित 1140 पद रही। एवं ए विषय प्रभु जीशु कहती जे समस्त वाक्य से निज ठारू कहती कहूनाहांती, मात्र तांको पिता अर्थात ईश्वर जहाँ तांको जणांती ताहा ही से कहउछंती। जहन 12 पर्व 49 पद और 50 पद जदि देखिबे समस्त पुरातन नियम रे अत्यंत 2600 थर ईश्वर कहती ईश्वर कहती ईश्वर कहती बोली लेखा अछि। ईश्वर मध्य तांको मनोनीत मनुष्य मानक मध्य तांकर वाक्य प्रदान करि अछंती। जेपरि द्वितीय पितर 1 पर्व 21 रे लेखा अछि, कारण कौनसी भाववाणी केबे ही मनुष्यर इच्छार उत्पन्न होई नाही, मात्र ईश्वर प्रेरित मनुष्य माने पवित्र आत्मांक द्वारा चालित होई कथा कहिथिले। ईश्वरंकर वाक्य लिपिबद्ध करुथवा व्यक्ति माने जे समस्त धार्मिक और पवित्र थिले ताहा नुहे। बाइबल रे एपरि व्यक्ति मानक विषय लेखा अछि जे जो माने ईश्वरंकर मनोयोग्य बा पवित्र नथिले मध्य सेमानक मुख देई ईश्वर कथा कहिथिले, कारण सेमाने सेथि पाई केवल एक माध्यम रूपे व्यवहृत होइथिले। एमानक मध्यरे विलियम गणना पुस्तक 22 पर्व 38 रे और 23 पर्व 26 रे राजा साउल प्रथम सामुएल 10 पर्व 10 ठारू 12 रे और 19 पर्व 20 पद ठारू 24 रे बेथेल रो भविष्यत वक्ता प्रथम राजावली 13 पर्व 7 पद ठारू 10 रे और 20 पर्व 22 पद ठारू 26 पद रे एवं कायाफा महाजाजक जहन पुस्तक 11 पर्व 49 पद ठारू से उल्लेखनीय लिखिछंती। बाइबल रो प्रत्येक शब्द ईश्वर ठारू आसीथिबारु एगुड़िक एक गाणितिक श्रृंखला रे आबद्ध और अपरिवर्तनीय। तेणु उपरोक्त व्यक्ति मानकर उक्ति गुड़िक मध्य ईश्वरंकर वाक्य। द्वितीय पितर 1 पर्व 21 पद अनुजाई ईश्वरंकर आत्मांक चालना हेतु जो शब्द उक्त व्यक्ति विशेष को दिया जाउथला से केवल ताहा ही लिखुथिले। सेथिपाई शास्त्रर कौनसी भाववाणी मनुष्य द्वारा कहा जाई नाही, ताहा कौनसी मनुष्यर अधिकार विषय नुहे किंबा केही तार निजरू लेखि अछि बोली कहि पारिबो नाही। यही व्यक्ति माने ईश्वरंकर आत्मा और पवित्र आत्मांकर बशवर्ती होई आत्मा सेमानकु जे भली कहउथले सेमाने ता सेपरि लिपिबद्ध करुथले। ए क्षेत्र रे सेमाने जहा लिपिबद्ध करुथले
ତାହା ନିଜେ ବୁଝି ପାରୁନଥିଲେ, ଯାହା ପ୍ରଥମ ପିତର 1 ପର୍ବ 10 ପଦ ଠାରୁ 11 ଏହା ଲେଖା ଅଛି। ସେମାନଙ୍କର ଅଜ୍ଞାତ ଏପରି ବହୁ ବିଷୟ ସେମାନେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଅର୍ଥ ଏବେ ଆମେମାନେ ପୃଥିବୀର ଘଟଣାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ବୁଝିପାରୁଅଛୁ। ତେଣୁ ସେମାନେ କେବଳ ଜଣେ ଜଣେ ସୂତ୍ର ଲିଖନକାରୀ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ରର ଏଭଳି ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱର ବାଇବେଲ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅନେକ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଓ ସାଧାରଣ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକ ସମାଜର ନାନା ମନ୍ଦତା ଓ ଚାରିତ୍ରିକ ଦୁର୍ବଳତା ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନଯାପନ ପାପ ଯଥା ମିଥ୍ୟା, ଚୋର, ଲୋଭ, କାମୁକତା, ବ୍ୟଭିଚାରୀ, ନରହତ୍ୟା, ପ୍ରତିମା ପୂଜା ଇତ୍ୟାଦି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି। ନିଜ ଜାତିର ଏଭଳି ପାପ ଓ କାଳିମାମୟ ଇତିହାସ ଲେଖିବା ହୁଏତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଚାଳନା ବିନା ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାନ୍ତା। କାରଣ ବାଇବେଲର ଉକ୍ତ ଲେଖକମାନେ ଯଦି ନିଜଠାରୁ ଲେଖିଥାନ୍ତେ, ତେବେ ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ଏ ସମସ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିନଥିଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବାଇବେଲରେ ଯେଉଁ ମହତ ବିଷୟମାନ ଲିଖିତ ହୋଇଅଛି, ତାହା ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ବାଇବେଲର ଲେଖକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ରଚନାମାନ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାନ୍ତା। ତେଣୁ କୁହାଯାଇପାରିବ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରି ନିଜ ସଂକଳ୍ପ ଅନୁସାରେ ପାଳନୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଐତିହାସିକ ଘଟଣା, ଭବିଷ୍ୟତ ବାକ୍ୟ ତଥା ସିଦ୍ଧାନ୍ତମୂଳକ ତଥ୍ୟ ସବୁ ଯାହା ମନୁଷ୍ୟର ଜାଣିବା ଉଚିତ, ତାହା ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲେଖାଇଥିଲେ। ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯାହା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ସେମାନେ ଠିକ୍ ତାହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଚାଳନା ଦ୍ୱାରା ଲେଖୁଥିଲେ ଓ କହୁଥିଲେ। ମୋଶା କହନ୍ତି ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଯାଅ, ମୁଁ ତୁମ ମୁଖର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ବକ୍ତବ୍ୟ କଥା ତୁମକୁ ଶିଖାଇବି, ଯାହା ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 4 ପର୍ବ 12 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଜିରିମିୟ କହନ୍ତି, ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ହସ୍ତ ବଢ଼ାଇ ମୋର ମୁଖକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଦେଖ ଆମ୍ଭେ ଆପଣାର ବାକ୍ୟ ତୁମ ମୁଖରେ ଦେଲୁ, ଯାହା ଜିରିମିୟ 1 ପର୍ବ 6 ପଦ ଠାରୁ 9 ପଦରେ ଏହା ଲେଖା ଅଛି। ସେହିପରି ଜିଜିକେଲ, ଦାନିଏଲ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାମାନେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଲେଖାରେ ସଦାପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁ କହିବା ଶୁଣିଲି ଓ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏ ପ୍ରକାରେ କହନ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି ବାକ୍ୟାଂଶ ଗୁଡ଼ିକ 560 ଥର ମୋଶାଙ୍କ ଲିଖିତ 5ଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁସ୍ତକରେ, 300 ଥର ଇତିହାସ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାର ପୁସ୍ତକରେ, 1200 ଥର ଭବିଷ୍ୟତମାନଙ୍କର ମୁଖରେ ଓ 2600 ଥର ପୁରାତନ ନିୟମର ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁ କହିବା ଶୁଣିଲି। ତେଣୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଷ୍ଟତା ଓ ଦୁର୍ଦ୍ଧତା ସହିତ ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ପ୍ରମାଣ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ବାଇବେଲର ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ ତାଙ୍କଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ। ତାହା କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟର ବା ବାଇବେଲର ଲେଖକମାନଙ୍କ ମନର କଳ୍ପନା ବା ଜ୍ଞାନରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଦୃଢ଼ତାର ସହ କହନ୍ତି ଯେ ବାଇବେଲ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ। ଜହନ 16 ପର୍ବ 13 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟମୟ ଆତ୍ମା ଆସିଲେ ସେ ପଥ ଦେଖାଇ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସତ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇବେ, କାରଣ ସେ ଆପଣାଠାରୁ କଥା କହିବେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଯାହା ଶୁଣିବେ ସେ ସବୁ କହିବେ, ପୁଣି ଆଗାମୀ ବିଷୟ ସବୁ ତୁମକୁ ଜଣାଇବେ। ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାପ ବିଷୟରେ ଜଗତକୁ ଜଣାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଦେବେ ଯେ ବାଇବେଲ ହେଉଛି ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ। ବାଇବେଲ ହୃଦୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର କ୍ଷମତା ରହିଛି। ଏବ୍ରି 4 ପର୍ବ 12 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ ଓ କାର୍ଯ୍ୟସାଧକ, ପୁଣି 2 ଧାର ଖଡ଼ଗ ଠାରୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣତର, ଆଉ ପ୍ରାଣ ଓ ଆତ୍ମା, ଗନ୍ଥି ମଞ୍ଜାର ବିଚ୍ଛେଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିଭେଦକ ଏବଂ ହୃଦୟର ଚିନ୍ତା ଓ ଭାବନାର ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିଚାରକ ଅଟେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଧାରାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇଛି। ଅନେକ ହତ୍ୟାକାରୀ, ମଦ୍ୟପ, ଚୋର, ବ୍ୟଭିଚାରୀ, ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିଛି। 2000 ପୁରୁଷେ କଞ୍ଚା ମାଂସ ରକ୍ତ ପାନ କରୁଥିବା ବ୍ରିଟିଶ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜର ନୃଶଂସ ଆଦିବାସୀମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟର ଆଲୋକରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ଆଜି ଉନ୍ନତ ବ୍ରିଟିଶ ଜାତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ପୁଣି ସେମାନେ ନିଜ ଜୀବନର ପରିବର୍ତ୍ତନକାରୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ନିଜେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହିତ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରସାରିତ କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ଭାଷାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଭାଷାକୁ ପୃଥିବୀରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଆଜି ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଓ
उपलब्ध, किंतु दिने यही भाषा एक बर्बर श्रेणीर आदिवासी लोक मानकर भाषा थिला। ए विषय गोटे घटना उल्लेखयोग्य जे थरे ब्रिटिश दरबार को जने राज अतिथि आसीथिले एवं से कौतूहलवशत राजा को पचारिले जे काहींकि इंग्राजी भाषा रे मनुष्यर समस्त ज्ञान उपलब्ध और यही भाषा काहींकि सारा विश्व रे एक अंतर्जातिक भाषा भाव रे मान्यता पाइछि। यार उत्तर रे ब्रिटिश राजा निज दक्षिण हस्तर निजर बाइबल टू ऊपर को उठाई कहले केवल यही पुस्तकटी पाई आमे जगतर सृष्टिकर्ता ईश्वरंकर एही वाक्य को मान्यता देलु ओ ईश्वर आमर भाषा को मान्यता देले। आ केवल यह ही यार रहस्य अटे। ए संबंध में देखंतु आमर प्रथम पुस्तक जो अतुलनीय और अद्वितीय बाइबल बोली जहाँ लेखा जाई अछि। प्रकृत में इंग्रेज माने निजर पूर्व पुरुष मानकर विभिन्न प्रतिमा पूजा और ग्रह नक्षत्र पूजा भूत प्रेत मानकर पूजा इत्यादि को परित्याग करी सत्य ईश्वरंकर वाक्य रे विश्वास स्थापन करी पुणी सेही वाक्य को सारा पृथ्वी रे प्रसारित करिथिबारो आज ईश्वरंकर आशीर्वादर अधिकारी होई ज्ञान विज्ञान रे सारा यूरोप तथा विश्व को उपकृत करिछन्ति। प्रकृत जीवन रे परिवर्तनकारी शक्ति बाइबल रो व्यतीत अन्य कौनसी पुस्तक रे नाही। यह एक आलोक्यक विषय हेले मध्य वास्तव रे कारण यह ईश्वरंकर शांति रे परिपूर्ण। यह एक साधारण पुस्तक नुहे मोर भाई और भौणी माने। बाइबल 1600 वर्ष मध्य 40 जन विभिन्न व्यक्ति द्वारा रचित होइतिला। यह एक रचना रे ऐक्य विषय संबंधी श्रृंखला और धारावाहिकता अत्यंत चमत्कार भाव रे परीक्षित होइतिला। यार 40 जन लेखक प्राय केही काहारी समसामयिक नथिले मध्य सेमानकर लेखारे प्रासंगिक संपर्क और अतुट धारावाहिकता देखा जाए। सेमानकर शिक्षार स्तर जीवन जापनर मान भाषा इत्यादि एकापरी नथिला। सेमाने एक स्थानर व्यक्ति नथिले तथापि बाइबल रचना रे आश्चर्यजनक ऐक्य परिलिखित हुए। एशिया आफ्रिका और यूरोप महादेश रे विभिन्न स्थान रे बाइबल अंश विशेष रचित होइतिला। जेपरि मूसा आरब मरुभूमिस्थ सीनिय प्रांतर रे लिखिथिले, पाउल रोम रो एक बंदीशाला रे लिखिथिले, दानिएल बाबिलोन रे निर्वासित अवस्था रे थाई लिखिथिले, एज्रा ध्वंस होई जाइथिबा जेरुसलाम रे थाई लिखिथिले। बाइबल लेखक माने समाजर विभिन्न वर्गर अंतर्गत थिले। जेपरि मूसा इजिप्टर राजा प्रसाद रे बढ़िथिले और इजिप्तीय ज्ञान और विद्या रे पारदर्शी थिले। पितर जने केउट थिले, सलोमन जने राजा थिले, लूक जने चिकित्सक थिले, आमोस जने पशुपालक थिले, दाऊद जने मेषपालक, संगीतज्ञ, योद्धा और राजा मध्य थिले। बाइबल रो लेखक विभिन्न परिस्थिति रे थाई मध्य एहार अंश विशेष लिखिचंती। जेपरि दाऊद पशुपालक थिबा समय प्रांतर रे जने योद्धा भाव रे जंगल और पर्वतमय स्थान रे भ्रमण करुवा समय और राजा थिबा समय राजप्रसाद रे लिखिथिले। जिरिमिय इस्राएल रो पतन और बंदित्व दशारे दुखित होइतिबा समय लिखिथिले। ज्यूसियो एक नूतन देश किणान और बा पालेस्टाइन अधिकार करिबा समय लिखिथिले। सलोमन आडंबरपूर्ण राजप्रसाद रे थाई लिखिथिले। ए लेखक मानकर लेखा उद्देश्य मध्य विभिन्न थिला। जेपरि जिसाय प्रतिमा पूजा संबंधी इस्राएल रो पापर फल और सेमानकर ऊपर को आसुथुवा ईश्वरंकर आगामी विचार विषय लिखिथिले। जीसु ख्रीष्ट जे इस्राएल रो प्रतिज्ञात मसीह थिले ए विषय प्रमाण देई माथ्यू जिहुदी मानक पई लिखिथिले, मार्क ग्रीक मानक पई लिखिथिले, लूक रोमियो मानक पई लिखिथिले, सेहीपरि जहन अणजिहुदी बा विजाति मानक पई लिखिथिले। जिरिमिय निर्वासित और निरुत्साहित होई पड़िथिबा इस्राएल लोक मानक उत्साह देबा पई लिखिथिले। पाउल एशिया और यूरोप रे गठित होइतिबा ख्रीष्टीय मंडली मान गुडिकु विभिन्न समस्या विषय परामर्श चेतना देबा सह उत्साहित करिबा निमंते लिखिथिले। तेणु एही भली विच्छिन्नता और विभिन्नता मध्यरे रचित बाइबल जे किपरि एक गभीर अध्ययन योग्य पुस्तक भावे सारा विश्वर 3/4 अधिक व्यक्ति तथा विगत 2 शताब्दीर बहु विद्वान ज्ञानी प्रभावशाली तथा क्षमतापन्न व्यक्ति मानक आदरणीय हेबा संगे संगे सेमानक जीवन को प्रभावित करि पारिछि ताहा वास्तविक एक आश्चर्य विषय बोली लिखिथिले। यह हला
अभ्यंतरीण प्रमाण। आसंतु देखिबा बाह्यक प्रमाण। बाइबल जे ईश्वरंकर वाक्य यह एक दृढ़ प्रमाण होछि एथिरे दिया जायथिबा भविष्यत वाक्य गुड़िकर सफलता। बाइबल प्रदत्त भविष्यत वाक्य गुड़िकर सफलता सहित इतिहास और प्रश्नोत्तर संबंधी प्रमाण मान बाइबल विभिन्न बाह्यक प्रमाण गुड़िक मध्य प्रधान। ए पर्यंत मिलिथिबा 25,000 रु अधिक बाइबल भित्तिक प्रश्नोत्तक प्रमाण सामग्री बाइबल को पृथ्वीर जेकोसी प्राचीन धर्म पुस्तक ठारू अधिक प्रमाण योग्य करि पारिछि। तेणु ए प्रबंध रे आमे बाइबल भविष्यत वाक्य संबंधी बाह्यक प्रमाण संबंधी आलोचना करिबा। बाइबल रे प्राय 10,000 भविष्यत वाक्य रही ओ एगुड़िक मध्य 90% रु अधिक भविष्यत वाक्य अक्षरक्ष भाव पृथ्वीर घटनावली मध्य सफल हो सारी। गोटे पुस्तक रे पढ़ी जे 2000 वर्ष पूर्व प्रदत्त मात्र 11टी भविष्यत वाक्यर संपूर्ण सफलता पाई प्रोबेबिलिटी बा संभावनार परिमाण होची 80% माने लेखि ताहार डाहाण रे 63टी शून्य बसाई देले जो विराट संख्याटी सृष्टि हेबो से संख्या मध्य कौन सी गोटे निर्दिष्ट संख्या को उक्त विराट संख्या राशि मध्यरु एकाथर चिन्हट करि परिबा सहित समान। बाइबल केवल 11टी भविष्यत वाक्य नुहे मात्र हजार हजार भविष्यत वाक्य संपूर्ण आक्षरिक सफलता आमे माने विगत प्राय 5,000 वर्ष मध्य निर्दिष्ट भावे घटी आसुवार प्रमाण पाउछु एबे मध्य पाउछु। तेबे आसंतु विगत मात्र 100 वर्ष मध्य घटी आसथिबा बाइबल भविष्यत वाक्य गुड़िक विषय देखिबा। एई भविष्यत वाक्य गुड़िक प्रभु जीशुंकर पृथ्वी को द्वितीय आगमन पूर्वर घटीथिबा भविष्यत वाक्य भावरे 100 वर्ष पूर्वर बाइबल रे दिया जायथिला। एई भविष्यत वाक्य गुड़िक 4,000 वर्ष तलर पांडुलिपि रे थिबा सहित 600 वर्ष पूर्वर पृथ्वीर सर्वप्रथम छपा पुस्तक भावरे छपा जायथिला। गुटेनबर्ग बाइबल रे मध्य अविकल भावे लेखा थिबा 1611 मसीह छपा जाइथिबा किंग जेम्स वर्सन नामक पृथ्वी विख्यात इंग्राजी बाइबल रे मध्य अविकल भावे देखा मिलिबो। तेणु केही कहि परिबे नाही जे घटी जीवा परे से गुड़िक लेखा जाइछि। ए विषय ईश्वर मध्य कहती जिसाय 48 पर्व 3 पद ठारू 5 पद रे देखिबे आमे पूर्व कालर कथा प्राचीन काल रे प्रकाश करियछु। हाँ ताहा आंभ मुखरू निर्गित हला ओ ताहा आंभे प्रकाश कलु। आमे प्राचीन कालर तुम्भ प्रति ताहा प्रकाश कलु। ताहा घटिबा पूर्वे तुमको जणाइलु। आंभे शेष विषय आदि अबादि प्रकाश करू पुणी जहा साधित होई नाही ताहा प्राचीन कालरू जणाऊ आउ बोलू आंभर मंत्रणा स्थिर हबो। आंबे कहियछु आउ आंबे तार सिद्ध करिबा। आंबे कल्पना करियछु आउ आंबे ताहा सफल करिबा। जहा जिसाय 46 पर्व 10 और 11 रे आपण देखिया को मिली। आंबे से पुरातन लोक को स्थापन करिबा समयाविधि आंभ तुल्य किए आह्वान करिवो ओ ता प्रकाश करिवो ओ यथाक्रमे आंभ पाई ताहा जणा सजाइबो। पुणी जहा जहा निकटवर्ती और जहा जहा घटिबा ताहा से माने प्रकाश करंतु। आंबे कौन पूर्वाविधि तुम मानक निकट रे प्रकाश करि नाहु ओ तुम मानकु ताहा जणाई नाहु। तुमे माने आमर साक्षी। जहा जिसाय 44 पर्व 7 और 8 रे आपण मानकु देखिबा को मिले। परमेश्वर यह कहते बारंबार ईश्वरंकर आज्ञा लंघन करी प्रतिमा पूजा करने हेतु ईश्वर इस्राएल को पृथ्वी रे छिन्न भिन्न करने जो शताधिक भविष्यत वाक्य बाइबल रे देइथिले सेगुड़िक अक्षरे अक्षरे सफल होइछि। प्राय ख्रीष्टपूर्व 6ठ शताब्दी ठारू 1948 मसीहा पर्यंत इस्राएल लोक माने स्वदेशरू विताड़ित होई सारा पृथ्वी रे छिन्न भिन्न होई रहिथिले। उदाहरण स्वरूप ख्रीष्टपूर्व 7म शताब्दी रे भविष्यत वक्ता होसेयଙ୍କ द्वारा ईश्वर कहिथिले एबे से माने अधिक अधिक पाप करती और रूपार ढला प्रतिमा अर्थात आपणा आपणा बुद्धि अनुसार देवता गण निर्माण करियछन्ति।
से सबु कारीगर कर्म से सबुर विषय से माने कहती जो लोक माने बलिदान करती से माने गोवत्स प्रतिमा गुड़ी चुंबन करंतु एथिपाई से माने प्रातः कालर मेघ और प्रत्युषर बहीजा काकर और घुन्नु बायुरे खलारू उड़ुवा तुष और नाल दे बाहरी जीवा धुआं परी हेबे जहाँ होशे 13 पर्व 2 और 3 पदरे लेखा जाई अछि। ए भविष्यत वाक्य अक्षर अक्षरे सफल होइछि और सारा पृथ्वीर प्रत्येक देश और नगर रे इस्राएल लोकंगु प्राय 2500 वर्ष धरी प्राचीन प्रवासी भावरे रहिथिबार देखा जाई अछि। सेपरि प्रभु जीशुंकर द्वितीय आगमन पूर्वरु सेमानंकु पुनर्बार पृथ्वीर विभिन्न प्रांतरु आनी सेमानंकर निज देशरे संस्थापित करी एक शक्तिशाली राष्ट्र रूपे प्रतिष्ठा करने संबंधी भविष्यत वाक्य मान मध्य ईश्वर देइथिले। उदाहरण स्वरूप भविष्यत वक्ता जीसाई द्वारा ख्रीष्टपूर्व 760 ठारू 698 मध्यरे ईश्वर कहिथिले आम्बे पूर्व दिगरु तुम वंश को आनिबा और पश्चिम दिगरु तुमको संग्रह करिबा आम्बे उत्तर दिगरु कहिबा और छाड़ी दियो दक्षिण दिग को कहिबा अटकाओ रख नाही आम पुत्र गण को दूररु और आम कन्या गण को पृथ्वीर प्रांतरु आनी दियो जहाँ जिसाय 43 पर्व 5:6 रे लेखा अछि। विगत 2500 वर्ष मध्यरे जहाँ प्रत्येक असंभव मने हेउथिला 1948 मे 14 तारीख दिन संभव होइतिला कारण सेही दिन इस्राएल पृथ्वी रे एक नूतन स्वाधीन राष्ट्र रूपे जन्म लाभ कला। एही 2500 वर्ष मध्यरे इस्राएल मानकर देश को से माने निज देशरु ईश्वरक द्वारा विताड़ित हेबा परे अंतत 14टी जातिर शासक माने अधिकार करथिले मध्य कही केही हेले सेठारे निजर राजधानी स्थापन करि नथिले। यह मध्य भविष्यत वाक्यर सफलता अनुसार होइथिला। ईश्वरक प्रदत्त 364 भविष्यत वाक्यर क्रमागत सफलता आज इस्राएल रो एक पुनर्गठित स्वाधीन राष्ट्र रूपे प्रतिष्ठा लाभ करिछि। भविष्यत वक्ता जीसाई द्वारा ईश्वर जणाइथिले ख्रीष्टपूर्व 760 ठारू 698 रे जे छिन्न भिन्न होई पड़िथिबा इस्राएल हठात गोटे दिन रे एक देश रूपे जन्म लाभ करिवो बा प्रतिष्ठित हेबे। ए संबंध रे जीसाय 66 8 पदरे एपरि लेखा अछि। ए प्रकार कथा किए शुणुअछि ए प्रकार कथा किए देखुछि एक दिन रे कि कौनसी देशर जन्म हेबो कौनसी गोष्ठी लोके कि एका बेले जन्म हेबे। ए भविष्यत वाक्यटी मध्य किपरि आधुनिक पृथ्वी रे घटना क्रमिक भावरे अक्षर अक्षरे सफल होइथिला से संबंध रे निम्नत विवरणी रो आमे कहिबा इस्राएल लोक मानकु छिन्न भिन्न करिबा पई पृथ्वी रे प्राचीन इतिहास रे संगठित केतक युद्धादि ग्रह को ईश्वर व्यवहार करथिले। से समस्त विषय उभय बाइबल और पृथ्वीर इतिहास रे देखिबाकू मिले। प्राय 2500 वर्ष धरी सारा पृथ्वी रे छिन्न भिन्न होई रहिबा परे सेमानको एकत्र करिबा पई 19 शताब्दीर शेष दशक रे 1896 ठारू 97 रे एक जिहुदी जातीयवादी अनुष्ठान होइतिला। जने जिहुदी आईनज्ञ नेतृत्व रे आरंभ होइतिला एवं एथिरे यूरोपर केतेक विशिष्ट जिहुदी शिल्पपति व्यवसायिक विद्वान और विज्ञानी जोग देथिले। अति आश्चर्य भाव देखा जाउछि जे सारा पृथ्वी रे प्रवासी भाव में बास करुथुले मध्य जिहुदी माने प्रायतः कौनसी समाजर नित्यांत दरिद्र स्तर को जाई नाहंती बरं सेमानक अधिकांश क्षेत्र में समाजर उच्च वर्गर लोक मानक मध्य सम्मान भाव में देखा मिलता। सेमानक द्वारा चिकित्सा शिल्प वाणिज्य कृषि इत्यादि क्षेत्र में एवं बहु आविष्कार उद्भावन इत्यादि रे अग्रणी भाव में देखा जाइथिला। साधारण जिहुदी कहले लोके चतुर बुद्धिमान ज्ञानी और धनवान लोक बुझंती। यह मध्य सत्य जे आधुनिक अमेरिका और यूरोप रे आर्थिक व्यवस्था रे जिहुदी मानकर अवदान यथेष्ट अधिक। निकट में अमेरिका प्रकाशित एक इस्ताहारे कह जाइथिला जे केतेक विशिष्ट जिहुदी शिल्पपति द्वारा मुख्यतः अमेरिकार अर्थनीति नियंत्रित हुए। 16 शताब्दी मध्य जिहुदी मानकर यही उल्लेखनीय विषयटी हुए तो शेक्सपियर को जଣା थिला जोंथिपाई से तांकर मार्चेंट ऑफ वेनिस नामक जड़े जिहुदी चतुरी धनी व्यवसायी रूपे चित्रण करथिले।
अवश्य समस्त सर्ते ईश्वर वाक्यान जे जिहुदी माने कौन सी ठारे आदरणीय नथिले। उपरोक्त जिहुदीय जातीयतावादी संस्थारे विश्वर श्रेष्ठ जिहुदी विज्ञानी आल्बर्ट आइनस्टाइन को मध्य विशेष भूमिका ग्रहण करथिले। मात्र यही अनुष्ठान द्वारा जिहुदी माने एक जाति रूपे संगठित होई पारि नथिले केवल निज पैतृक देश अधिकार करि पारि नथिले। ईश्वर निजर भविष्यत वाक्यर सफलता निमने ओ बाइबल प्रदत्त निजर योजना अनुसार इस्राएल लोक मानकु सेमानकर देश अधिकार करिबा पई सेमानक एक राष्ट्र रूपे पुनर्गठित करिबा पई स्थिर करथिले। बाइबल भविष्यत वाक्य एवं 20 शताब्दीर प्रथमार्धरे घटिथिबा घटना गुड़िक द्वारा ए विषयटी स्पष्ट रूपे जानी हुए। 20 शताब्दीर प्रथमार्धरे दुईटी विश्वयुद्ध संगठित होइतिला। ए दुईटी विश्वयुद्धरे जे विशेष रे इस्राएल लोकंकु सेमानकर देश फेराई देबा पई ओ सेमानकर निज देशकु फेराई नेबा पई ईश्वर पृथ्वी रे घटिबाकु देइथिले। या हुई तो अनेक विश्वास करिवे नाही। मात्र जेतेबेले प्रथम विश्वयुद्ध चलथिला सेतेबेले जर्मनी इंग्लैंड शत्रुपक्ष थिला। इंग्लैंड गोला बारूद उत्पादन पई आवश्यक कंचा माल दक्षिण अमेरिकार चिल्लीरू समुद्र पथरे अणा जाउथला। जर्मनी यह जानिपारी इंग्लैंडर कंचा माल बाही जहाज गुड़िक समुद्र रे डुबाई देला एवं परवर्ती समय रे ब्रिटिश जहाज गुड़िक गतिपथ सब रुद्ध कला। फल गोला बारूद तैयारी पई आवश्यक द्रव्य अभाव हेबारु युद्ध क्षेत्र रे ब्रिटिश सैन्य मानक ठारे गोलार उत्कृष्ट अभाव देखागला। से माने युद्ध क्षेत्र को गुली गोला पठाइबा को अनुरोध कले मध्य ब्रिटिश गोला बारूद कारखाना रे उत्पादन असंभव हो उठिला। एणु ब्रिटिश सरकार निजर देशस्थ विज्ञानी और गवेषक मानक अत्यशीघ्र कौनसी विकल्प धारा शक्तिशाली बारूद तैयारी करने पई घोषणा जारी करथिले। ए समय इंग्लैंड रे जने 26 वर्षीय जिहुदी युव अध्यापक माजिस्टर विश्वविद्यालय रे रासायनिक शास्त्र अध्यापन करथिले। तांकर क्लाइम बिजमैन ब्रिटिश सरकार उपरोक्त घोषणा सुनी से संगे संगे इंग्लैंड ग्रामांचल रे मिलुथबा एक उद्भिद फल मका और वायुमंडल इत्यादि एसीटोन आजिकल एसीटोन महिला मानकर नेल पॉलिश रिमूभर भाव में व्यवहृत होछि। एही केमिकल नामक एक रासायनिक पदार्थ प्रचुर परिमाण रे उत्पादन करिवार पद्धति आविष्कार कले और सरकार को तुरंत जणाइदेले। एही एसीटोन द्वारा टीएनटी नामक अत्यंत शक्तिशाली विस्फोरक प्रस्तुत करागला जहाँ बोमा बा गुली इत्यादि रे व्यवहृत हला। संगे संगे वेइजमैन प्रदत्त धारा अनुसार प्रचुर एसीटोन उत्पादित हला एवं टीएनटी युक्त बोमा मान प्रयुक्त संख्यार प्रस्तुत है। ब्रिटिश सैन्य माने यही शक्तिशाली विस्फोटक व्यवहार कर जर्मनी को परास्त करथिले। या फल प्रथम विश्वयुद्धर परिसमाप्ति घटिला। इंग्लैंड प्रथम विश्वयुद्ध विजय लाभ कला परे युद्ध शेष पर ब्रिटिश सरकार ये महान उपकार पाई वाइजमैन को किभली पुरस्कार पुरस्कृत करा जिवो ताहा जानिबाकु चाहिए। मात्र वाइजमैन कौन सी व्यक्तिगत लाभ विषय उल्लेख न करी ब्रिटिश सरकार को अनुरोध कले जे 2000 रु अधिक वर्ष धरी निजर पैतृक देश को विताड़ित होई सारा पृथ्वी रे प्रवासी और भ्रमणकारी जिहुदी जाति पाई सेमानकर पैतृक देश को 400 वर्ष धरी दखल करथुबा आटोमन तुर्क मानक ठारू मुक्त करी ब्रिटिश सरकार जिहुदी मानक हाथ रे दियंतु यह तांक पाई उपयुक्त पुरस्कार हेबो। सेही समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड लॉयड जॉर्ज वाइजमैनकर जिहुदी मानकर जने समर्थक थिले। से ब्रिटिश पार्लियामेंट रे एक विशेष चेष्टा चलाइले। फलस्वरूप ब्रिटेन वैदेशिक सचिव अर्थात जेम्स बालफोरଙ୍କ द्वारा प्राणित एक घोषणा ब्रिटिश सरकार पक्षर 1917 मसीहा नवेम्बर 2 तारिख रे प्रकाश करागला। याकू बालफोर डिक्लोरेशन कहा जाए। यह एक विश्वविख्यात प्रमाण पत्र। ये घटना उद्देश्य थिला जिहुदी मानक पई सेमानक देश रे एक स्थायी बासस्थान सृष्टि करिबा। प्राय
364 बाइबल प्रदत्त भविष्यत वाक्यर क्रमानुक सफलता मध्य जिहुदी माने पृथ्वी सर्व पुनर्बार एक राष्ट्र रूपे प्रतिष्ठा लाभ करथिले। यही भविष्यत वाक्य गुड़िक मध्यरु जिसाय भविष्यत वाक्यଙ୍କ द्वारा ख्रीष्टपूर्व 760 ठारू 698 प्रदत्त एक भविष्यत वाक्य एठारे उल्लेखनीय। ए विषय जिसाय 31 पर्व 5 पदरे लेखा अछि, जेमंत पक्षी माने उड़ी उड़ी रक्षा करती तेमंत सैन्याधिपति सदाप्रभु जेरुसलाम को रक्षा करिवे। से ताहाकु रक्षा करी उद्धार करिवे, से ताकु निस्तार करी रक्षा करिवे। यही भविष्यत वाक्य मध्य अक्षर अक्षरे सफल हवा संगे संगे दीर्घ 2500 वर्ष परे जेरुसलाम इस्राएल मानकर हस्तगस्त होई पारिला। अवश्य इस्राएल माने वर्तमान यार अर्धेक अर्थात पश्चिम अंशटी अधिकार करिसंती, किंतु पूर्व दिगर अर्धेक ए पर्यंत आरबीय मुसलमान अधीन रही। अंशटी को मध्य इस्राएल माने जे अधिकार करिवे और यही अंशरे सेमानकर उपासना मंदिर निर्माण करिवे, ए संबंध में अनेक भविष्यत वाक्य बाइबल रे रही। सेगुड़िक सफलता दिगरे मध्य प्राचीर परिस्थिति क्रमशः परिवर्तन हो चली। ब्रिटिश सरकार जनरल आलेन बिंग को स्थल बाहिनी सहित अनेक गुड़िक युद्ध विमान मध्य जेरुसलाम दखल कार्य जगाई। से समय 1917 मसीह मध्य प्राचीन लोक माने विमान व्यवहार करी शिखि नथिले और विमान रु जे बोमा वर्षण करा जाए या से माने प्रथम विश्वयुद्ध जानिथिले। जेरुसलाम नगरटी एक सुउच्च प्राचीर बेष्टित नगरी। एही नगरी मध्य तुर्क सैन्य माने दल बांधी प्राचीर भीतर पटे विभिन्न स्थान रे जगी रही। से दिन डिसेम्बर 11, 1917 मसीहा थिला। आलेटी बिन अति प्रात काल रे तांकर विमान चालकों को जेरुसलाम नगरी प्राचीन मध्य थिबा तुर्क सैन्य मानकर अवस्थिति संबंध में तथ्य जणावा पई आदेश देले। तेणु अति प्रात काल रे अनेक गुड़िक ब्रिटिश युद्ध विमान जेरुसलाम नगरी उपरे उड़ीबा को आरंभ कले। या देखि तुर्क सैन्य माने बोमा माड़र आशंका उद्विग्न होई जेपरी अवस्था थिले से अवस्था जेरुसलाम नगर छाड़ी एक खोला पथ दे पळाइले। सेमानकर खाद्य तंबू बंधुक तोप गुली गोला सामरिक जानवाहन इत्यादि समस्त किछि छाड़ी पळाइथिले और सेमानकर एई पलायनर दृश्य आकाश मार्गरु ब्रिटिश विमान चालक माने देखि बेतार द्वारा जनरल आलेन बिंग को जणाइथिले। नगरी मध्य समस्त तुर्क सैन्य माने चली जिबा परे विमान गुड़िक ओह्लाई आसिले एवं आलेन बी डिसेम्बर 11, 1917 मध्याह्न समय ब्रिटिश सरकार पक्षरु जिहुदी मानक पई जेरुसलाम अधिकार करने निमंते नगरीर जाफा नामक द्वारा दे नगरी मध्य प्रवेश कले। सेमाने ईश्वर को सम्मान और गौरव दे निज निजर युद्ध घोड़ारू ओह्लाई पादरे चाली चाली जेरुसलाम मध्य प्रवेश करी। जेरुसलाम एक प्राचीन बेष्टित नगरी थिला, ताहा अधिकार करथिले। तांको रिपोर्ट रे आलेन बी लिखिछन जे जेरुसलाम दखल करबा पई सेमानंकु गोटे सुद्धा गुली फुटाइबा आवश्यक होई नथिला। वास्तव में ख्रीष्टपूर्व 7म शताब्दी रे दिया जायतिबा भविष्यत वाक्य रे भविष्यत वक्ता जिसाई द्वारा ईश्वर जेपरी कहिथिले ठीक सेही परि से ब्रिटिश उड़ाजहाज गुड़ी को पक्षी परी जेरुसलाम उपरे उड़ाई जेरुसलाम नगरी को आटोमान तुर्क मानक ठारू उद्धार करी इस्राएल हस्तरे समर्पण करथिले। यह ऐतिहासिक घटना और बाइबल प्रदत्त भविष्यत वाक्यर सफलता पाई ईश्वर जे यह घटना घटिबार प्राय 10 वर्ष पूर्वे राइट बदर्शंक मध्यम मनुष्य को उड़ीबार कौशल प्रदान करथिले। यह किए अस्वीकार करि परिबो? 1917 मसीहा डिसेम्बर 11 तारिख मध्याह्न ब्रिटिश पताका जेरुसलाम रे उड़ाई आलेन बी बेतारंक द्वारा समग्र विश्व को जणाइदेले जे इस्राएल पक्षरु जेरुसलाम दखल करागला। या पर विभिन्न देशर इस्राएल लोक माने स्वदेश को फेरिबा को लागिले। प्रथमे सेमाने दिन को प्राय 500 हिसाब रे पृथ्वीर विभिन्न स्थान फेरिबा को लागिले। प्राय 7 मास 1 लाख लोक फेरिले एवं 1.5 वर्ष मध्य 3,40,000 लोक फेरिले एवं 3 वर्ष मध्य प्राय 14 लाख लोक जेरुसलाम रे पहुंची सारिथिले। सेतेबेले सेमाने विभिन्न देशरू आसीथिबारु विभिन्न भाषा मध्य कहउथिले। एमानको
विश्वर विभिन्न देशर एभली विपुल संख्यार आसबार अमेरिका और यूरोप विभिन्न देश निज निजर जहाज उड़ाजाहाज सहायता बिना मूल्य प्रदान करथिले। यह मध्य भविष्यत वाक्य सफलता अनुसार घटिथिला। ए संबंध में जिसाय भविष्यत वक्ता एपरि कहती, तुम्भे अनाई चतुर्दिग देख, से समस्ते एकत्र हेउअछंती, सेमाने तुम निकट को आसुअछंती। तुमर पुत्रगण दूररू आसिबे और तुमर कन्यागण कक्षरे अणाजिबे। मेघर न्याय आपणा आपणा भाड़ी को उड़ंता कोपतगणर न्याय उड़ी आसुअछंती जे एमाने एमाने किए? निश्चय दीप समूहर आंबर अपेक्षा करिबे। पुणी त्रिशिशर जहाज सकल जहाज जहाज सकल समग्र होई आपणा आपणा संगरे सेमानकर रौप्य और सुवर्ण नहीं तुम संतान गण को दूररू आनी तुम परमेश्वर सदाप्रभु नाम निमंते इस्राएल धर्म स्वरूप निमंते आसीबे। कारण से तुमको शोभित करियछंती। पुणी विदेशी माने तुमर प्राचीर निर्माण करिवे, सेमानक राजगण तुमर परित्याज करिवे। कारण आंभे आपणा कोपरे तुमको प्रहार कलु, मात्र आपणा अनुग्रह रे आंभे तुम्भ प्रति करुणा करियछु। जहाँ जिसाय 60 पर्व 4 एवं 8 ठारू 10 पदरे लेखा अछि। 1917 मसीहा ठारू 20 वर्ष मध्य प्रवासी इस्राएल लोक विभिन्न देशर आसी ब्रिटिश सरकार सहायता जेरुसलाम रे पुनर्गठित हेबाकु लागिले। मात्र यहाँ पर ब्रिटिश सरकार नीति रे परिवर्तन देखागला, जहाँ फल 1930 मसीह ब्रिटिश सरकार एक श्वेत पत्र द्वारा इस्राएल लोकंकु सेमानक देश को फेरिबा उपरे एक कटकणा जारी करथिले। किंतु 1947 मसीहा नवेम्बर 29 तारिख रे मिलित जातिसंघर साधारण अधिवेशन रे पालेस्टाइन रे एक जिहुदीय राष्ट्र प्रतिष्ठा करिवार प्रस्ताव गृहीत हला। यही प्रस्ताव गृहीत भाव पर 1948 मसीहा मे मास 14 तारिख रे या ब्रिटिश श्वेत पत्र क्षमता शेष दिन थिला। पूर्वाह्न इस्राएल पीपुल्स काउंसिल एक बैठक रे नुआ भाव में गठित होगा जाउथबा राष्ट्र नामकरण और स्वाधीनता घटना पत्रर प्रस्तुति संपूर्ण होइथिला। से दिन अपराह्न ठीक 4टा बेले टेल एवी म्यूजियम रे यही स्वाधीनता घोषणा उत्सव कार्यक्रम आरंभ होइथिला। सेठारे 969 शब्द विशिष्ट हिब्रू भाषा रे लिखित एवं सेठारे 979 शब्द विशिष्ट हिब्रू भाषा रे लिखित स्वाधीनता घोषणा पत्र पाठ करा जायथिला। उपस्थित सदस्य माने घोषणा पत्र उपरे दस्तखत करथिले एवं समस्ते छिड़ा होई एक गृहीत हला बोली समर्थन जणाइले। डेविड बेन गुरियन गंभीर भाव में घोषणा कले इस्राएल राष्ट्रपति प्रतिष्ठित हला एवं यही सभा उद्यापित हला। एथि सहित ब्रिटिश सरकार श्वेत पत्र क्षमता शून्य होइथिबारु अर्धरात्रे ब्रिटिश सैन्य माने ब्रिटिश हाई कमिशनर सहित टेल एवी परित्याग कले। संगे संगे युक्तराष्ट्र राष्ट्रपति ट्यूमन नवगठित इस्राएल राष्ट्रपति युक्तराष्ट्र समर्थन जणाइले। प्रकृत में 2500 वर्ष पूर्वे दिया जाइथिबा भविष्यत वाक्य अनुसार पृथ्वी समस्त विरोधी शक्ति को अतिक्रम करी एक दिन रे इस्राएल राष्ट्र भाव में प्रतिष्ठित हला। यही नूतन राष्ट्र नूतन राष्ट्रपति रूपे शपथ ग्रहण कले काइम वाइजमैन। प्रथम विश्वयुद्ध सहित इस्राएल निजर पैतृक देश में संस्थापित होबार सुजोग पाइथिले मध्य यूरोप रे बास करथुवा अधिकांश जिहुदी मरुकांतर पूर्ण पालेस्टाइन को फेरिबा लागि संबत हेउ नथिले। एउ जिहुदी माने अधिक संख्या रे जर्मन रे बास करथिले। जर्मन रे सेमानक उपस्थित हेतु जर्मनी पृथ्वीर एक महाशक्ति रूपे प्रथम महायुद्ध बेलू प्रतिष्ठा लाभ कर सारी। जर्मन रे थिबा ए जिहुदी माने विद्वान और विचक्षण थिले, जहाँ फल वंश शताब्दी आरंभ में पृथ्वीर रूप बदलाई दे पारिथिबा भली वैज्ञानिक उद्भावन और आविष्कार जर्मनी स्थित मुख्यतः यही जिहुदी मानक द्वारा साधित होइतिला। यह जिहुदी माने जर्मन स्थानीय आदिवासी मानक ठारू समस्त दिगरु अधिक पारंगम उच्च स्तरीय थिले।
एथिपाई मध्य सेमाने देशरू स्वदेश को प्रत्यावर्तन निमंते अनिच्छुक थिले, किंतु ईश्वर चाहिथिले जे सेमाने जेपरि निज देश को फेरी जाती। फल परवर्ती समय यूरोप रे बास करथुवा इस्राएल मानक उपरे प्रचंड ताड़ना आसथिला। ए समय हिटलर मानकर अभ्युदय घटिला और जर्मन रे तथा यूरोप रे एक जातिगत वैषम्य भाव मुंड टेकिला। हिटलर 1932 मसीह स्थिर कले जे जिहुदी मानक आफ्रिकार माडागास्कर द्वीप को बाध्यतामूलक भाव में पठाइदेवे, किंतु परवर्ती समय जिहुदी मानक संपूर्ण रूपे ध्वंस करदेवा निमंते से स्थिर करथिले। फल 1939 रु 1942 मसीह हिटलर 40 लाख जिहुदी को अति निर्मम भाव में हत्या कले, जार पाटांतर इतिहास रे नाही। या फल जिहुदी माने जर्मन रे और तार आखपाख अंचल रे रहिबा को निरापद मणिले नाही और निज देशरू किछि संख्या रे प्रत्यावर्तन करबा सहित अधिक संख्या रे निकटवर्ती सोवियत यूनियन तथा अमेरिका को पलाई गेले। अमेरिका मध्य विचक्षण जिहुदी मानक बहु संख्या रे उद्धार करी नहीं गला। ए समय द्वितीय महायुद्धर विश्वयुद्धर फल स्वरूप जर्मनी सहित हिटलर पतन होता। हिटलर आत्महत्या कले। जर्मन रे विद्वान जिहुदी मानकर अनुपस्थित हेतु जर्मन पूर्व शक्ति और पराक्रम संपूर्ण रूपे लोप पाइथिला। अमेरिका एक सोवियत यूनियन रे जिहुदी मानकर उपस्थिति हेतु यही देश दुईटी परवर्ती 10 वर्ष मध्य विश्वर महाशक्ति रूपे प्रतिष्ठा लाभ कले। पुनश्च 1982 मसीह मिखाइल गोर्बाचोव्‌ଙ୍କ द्वारा सोवियत यूनियन भंग करा जिबा सहित सेठारे थिबा समस्त जिहुदी को स्वदेश फेरिबा को कुहागला। सोवियत यूनियन रु समस्त जिहुदी निज देश को फेरिले। या फल एक महाशक्ति भाव यह प्रभाव क्रमशः ह्रास पाइला। केवल अमेरिका विश्वर महाशक्ति रूपे एबे प्रतिष्ठिता होई रहिला। एबे अमेरिका रे बहु प्रभावशाली जिहुदी अछंती एवं अमेरिकार अर्थनीति तथा विकास मुख्यतः यही शीर्षक जिहुदी उपर निर्भरशील। शीर्षक एक विशेष आलोचना भावे इंटरनेट रे उपलब्ध। एथिरु जिहुदी मानक प्रभाव बेस अनुपय। प्राय 30 वर्ष तले तत्कालीन राष्ट्रपति निक्सन कहिथिले जे इस्राएल व्यतीत अन्य कौनसी राष्ट्र को अमेरिका भय करे नहीं। बाइबल रो भविष्यत वाक्य जेपरि लेखा अछि, शेष काल रे इस्राएल अभ्युदय देखि पृथ्वीर अन्य जातिगण भीत हेबे। सोवियत यूनियन रु प्रत्याशन करथिबा जिहुदी माने निज देश इस्राएल को फेरा जाई तांको एक प्रगतिशील राष्ट्र रे परिणत करा जायछि। निकट रे एक प्रकाशित इस्ताहार रे कहा जायतिला जे इस्राएल हेउछि पृथ्वीर द्वितीय सिलिकन वैली। प्रथमटी होची अमेरिका कैलिफोर्निया। किए कहि पारे आउ किछि वर्ष पर अमेरिका को पछरे पकाई इस्राएल इलेक्ट्रोनिक्स और कंप्यूटर विज्ञान क्षेत्र में विश्वर प्रथम सिलिकन वैली न होबो। कृषि और जलसेचन क्षेत्र में मध्य इस्राएल जे पृथ्वी रे अग्रणी यह किए अस्वीकार करबो। मात्र आश्चर्य विषय होची जे इस्राएल मोट क्षेत्रफल 20,770 वर्ग किलोमीटर। यह ओडिशार मोट क्षेत्रफल प्राय 7.5 भागर 1 भाग। ओडिशार मोट क्षेत्रफल 1,85,707 वर्ग किलोमीटर एवं एथिरे चाष उपयोगी जमी मात्र 17.7% अर्थात प्राय 3,535 वर्ग किलोमीटर, जो जलसेचित जमीर परिमाण मात्र 2,000 वर्ग किलोमीटर। उपरोक्त आलोचना गुड़ी को प्रतीयमान होछि जे विगत दुईटी विश्वयुद्ध फल स्वरूपे या द्वारा मिलित जातिसंघ मध्य जन्म लाभ करथिला और यही जातिसंघ द्वारा ही ईश्वर इस्राएल को एक स्वतंत्र राष्ट्र रूपे विश्व रे आमोदन करथिले। मन हे इस्राएल पाई इस्राएल पुनर्गठित होबार ठीक पूर्वे ईश्वर पृथ्वी रे जातिसंघ प्रतिष्ठा कराइथिले। ईश्वर इस्राएल को निज देश रे संस्थापित पुनर्गठित प्रगतिशील भाव में बदिष्ठ कराइथिले। तथापि इस्राएल बाइबल रो उक्ति अनुଯାयी हेतला। ए पर्यंत ईश्वरंकर संपूर्ण बाध्यता मध्य को आसी नाही एवं सेतिपाई आज इस्राएल को जेउ केवल मध्य प्राच्य नय मात्र विश्व राजनीति रे नाना प्रकार विभ्राट देखा जाउछि। आ सेतिपाई आपण माने जेरूसलाम को केंद्र करी विभिन्न घटना प्राय
ସବୁଦିନ ଘଟୁଥିବା ସମ୍ବାଦ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଭଳି ଅନେକ ଘଟଣା ଯୁଗାନ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଜେରୁସାଲାମକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଘଟିବ ବୋଲି ବାଇବଲର ଭବିଷ୍ୟତ ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱର ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଲେଖି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏକ ସମସ୍ତ ଘଟିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ସହିତ ୟୁରୋପ, ଏସିଆ ଇତ୍ୟାଦି ମହାଦେଶଗୁଡ଼ିକର ରାଜନୀତି ଓ ପରିସ୍ଥିତି କ୍ରମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ଚାଲିଛି। ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନର ପୂର୍ବଭାଷା ରୂପେ ଘଟି ଆସୁଛି ବୋଲି ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ବାଇବେଲରେ ଜଣାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଇସ୍ରାଏଲର ଅସ୍ଥିରତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଈଶ୍ୱର ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଜିଖରିୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 519 ଠାରୁ 487 ଏହିପରି କହନ୍ତି, ଦେଖ ଆମ୍ଭେ ଚତୁର୍ଦିଗସ ସମସ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ପ୍ରତି ଜେରୁସାଲାମକୁ ଟଳମଳ ଜନକ ପାନ ପାତ୍ର ସ୍ୱରୂପ କରିବା। ପୁଣି ସେହି ଦିନ ଆମ୍ଭେ ଜେରୁସାଲାମକୁ ସମସ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ପ୍ରତି ଭାର ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରସ୍ତର କରିବା। ଯେଉଁମାନେ ତା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ କରନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷତବିକ୍ଷତ ହେବେ ଓ ପୃଥିବୀସ୍ଥ ସମସ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକତ୍ରିତ ହେବେ। ଏ ବିଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ତଥା ନିୟନ୍ତ୍ରଣକର୍ତ୍ତା ଯେ ଜେରୁସାଲାମର ଈଶ୍ୱର ବା ବାଇବଲର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହନ୍ତି, ଏହା ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ। ଏହି ପୁସ୍ତକର ବିଷୟବସ୍ତୁ ପୁଣି ଆମମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଘଟଣାମାନଙ୍କୁ ଆମେମାନେ ପାଇପାରୁଛୁ। ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମ୍ଭର ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯାହା ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି ସବୁ ସତ୍ୟ। ଜିହୁଦୀମାନେ କାହିଁକି ନିର୍ଯାତିତ ହେଲେ? ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି କହି ମୁଁ ଶେଷ କରିବି। ଜିହୁଦୀମାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଈଶ୍ୱର କହନ୍ତି, ଯେଶାୟ 48 ପର୍ବ 4ରେ, ତୁମେ ଆବଦ୍ଧ, ତୁମର ଗ୍ରୀବା ଲୌହନଳୀ ଓ ତୁମର କପାଳ ପିତ୍ତଳ ସ୍ୱରୂପ। ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀରେ ଅନେକ ଉପକାର ସାଧିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ପୃଥିବୀରେ ସମ୍ମାନସ୍ପଦ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଜାତି ହିସାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୃଥିବୀର କୌଣସି ଜାତି ବା ଦେଶର ଲୋକେ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ। ବିଗତ 2500 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ବହୁବାର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଯାତିତ ହୋଇ ଆସିଅଛନ୍ତି। ଏହା ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ଅବାଧ୍ୟତା ଓ ଶକ୍ତ ଗ୍ରୀବତା। ଯେଶାୟ 43 ପର୍ବ 24ରେ ଲେଖାଯାଉଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟର ବାରମ୍ବାର ଅବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କ୍ଳାନ୍ତ କରି ଦେଇଥିଲେ। ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ପାପ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଆପଣା ନାନା ଅଧର୍ମରେ ଆମକୁ କ୍ଳାନ୍ତ କରିଅଛ। ଆଉ ଜିରିମିୟ 32 ପର୍ବ 33ରେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅବଜ୍ଞା କରିଥିଲେ। ସେ ବିଷୟରେ ଈଶ୍ୱର କହନ୍ତି, ସେମାନେ ଆମ୍ଭ ପ୍ରତି ମୁଖ ନ ଫେରାଇ ପିଠି ଫେରାଇ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ହେଁ ସେମାନେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଅବଧାନ କରିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଜିରିମିୟ 32 ପର୍ବ 30ର ଖରେ ଲେଖାଇଛି, ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ଆପଣମାନଙ୍କର ହସ୍ତକୃତ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭକୁ କେବଳ ବିରକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଜିରିମିୟ 30 ପର୍ବ 11ର ଗରେ ଲେଖାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆମ୍ଭେ ବିବେଚନା ପୂର୍ବକ ତୁମକୁ ଶାସ୍ତି ଦେବା ଓ କୌଣସି ମତେ ତୁମକୁ ଦଣ୍ଡ ନ ଦେଇ ଛାଡ଼ିବା ନାହିଁ। ବାଇବେଲର ଏହିପରି ଶହ ଶହ ଚେତନାର ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସେଥିରେ ଆଦୌ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିନଥିଲେ। ଅଧିକନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆସି ସେମାନଙ୍କୁ ଚେତନା ବାକ୍ୟ ମାନ ପ୍ରଦାନ କଲେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ସେ ସମସ୍ତ ଅବଜ୍ଞା କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ ହତ୍ୟା କଲେ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ରୋମୀୟ ଶାସକ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବୋଲି କହିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଚିତ୍କାର କରି ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ରକ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଓ ସେମାନଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଂଶଧର ମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡୁ, ପଛକେ ତାଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଉ। ମାଥ୍ୟୁ 27 ପର୍ବ 25ରେ ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚିତ୍କାର କହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼ାଅ, ତାଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼ାଅ। ଲୁକ 23 ପର୍ବ 21ରେ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼ାଅ। ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼ାଇ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ସତ, ମାତ୍ର କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼ାଇ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ସତ, ମାତ୍ର ନିଜ ଉପରକୁ ନେଇ ସାରିଥିବା ସମସ୍ତ ଅଭିଶାପ ସେମାନଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଂଶଧର ମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସ୍ଥାନ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏ ବିଷୟରେ ଇତିହାସରେ ବହୁ
निर्मम घटना उल्लेख अछि सेमानंक वंशधर माने की प्रकार दंडरे दंडित थेले से विषय मध्य ईश्वर कहिथिले सेमाने अति जंत्रणादायक मृत्युरे प्राण त्याग करिवे सेमानंक निमंते विलाप करा जीव नाही कियबा सेमानंकु कबर दिया जीव नाही सेमाने भूमि उपरे खत परि हेबे पुणी सेमानंकर सब आकाशर पक्षीगण और भूचर पशुगणर खाद्य हबो जहा जिरिमिय 16 पर्व 4 रे लेखा अछि वास्तव में बाइबल ईश्वर ही जगतर नियंत्रणकारी सृष्टिकर्ता सत्य जीवित ईश्वर अटंती वाक्य सत्य तांके सत्य तांकर रक्त सत्य काल्वरी क्रूस सत्य स्वर्ग सत्य विचार सत्य प्रभु जीशु सत्य वास्तव में बाइबल ईश्वर ही जगतर सृष्टिकर्ता नियंत्रणकारी सत्य जीवित ईश्वर अटंती तेणु मोर भाई और भणी माने आपण माने ईश्वरंकर वाक्य को ग्रहण करंतु समय सन्निकट मनुष्य विषय से कहती आईब 20:8 रे जीवन स्वप्न तुल्य प्रथम वंशावली 29:15 रे जीवन छाया तुल्य आईब 7 ना रे जीवन मेघ तुल्य आईब 14:1-2 रे जीवन फूल परि अटे प्रथम पितर 1:24 रे जीवन घास तुल्य जाकुब 4:14 रे जीवन बाष्प तुल्य और गीत संगीता 103:14 रे लेखा अछि जीवन धूଳି सदृश्य माटीर मनीष माटी की जीव जदि ईश्वरंकर वाक्य को से ग्रहण करिबो नाही निज हृदय रे आनिबो नाही ताले दिने ना दिने परमेश्वर विचार करिवे ख्रीष्टर थिबा मोर भाई और भणी माने आज ईश्वर और सृष्टिकर्तांकर वाक्य सृष्टिकर्तांकर जो बाइबल अभ्यंतरीण प्रमाण और बाह्यक प्रमाण मु आपण मानकु देली सृष्टिकर्तांकर वाक्य सत्य कौन सी प्रकारे मिछ नुहे मो परम भाई भौणी माने ईश्वर जो वाक्य देइछंती से वाक्य सत्य से वाक्यर दुर्भिक्ष दिन आसीबो जहाँ आमोस पुस्तक 8 पर्व 11 और 12 रे लेखा अछि ये मनुष्य जीवन आईब 11 पर्व 7 पर्व ठारू 20 रे यदि पढ़िबे मनुष्य परमेश्वर को खोजुछि किंतु एव्री 9:27 रे लेखा अछि मनुष्य थरे मात्र जन्म थरे मात्र मृत्यु अजीशुंको ठारे विचार रे उपस्थित हो गीत संगीता 90:10 रे लेखा जाए मनुष्य बल सकाशु 80 वर्ष बंचिबो आदि पुस्तक 2 पर्व 7 रे लेखा अछि मनुष्य को धूଳି द्वारा सृष्टि कले उपदेशक 8 पर्व 8 रे लेखा जाए मनुष्य को श्वास वायु अटकायर कौन से अधिकार नहीं जिसाय 2 पर्व 22 रे मनुष्यर निश्वास कौन से कहा मध्य गण्य आईब 27 पर्व 3 पर्व रे मु बंचिची जीशुंको थिबा प्रमाणे आउ आईब 34 पर्व 14-15 कहे जेबे से मनुष्य उपरे मन देवे सकल प्राणी विनष्ट हेबे पुणी धूलिर मनुष्य धूलिरे मिसिजिव आईब 14:1-2 रे लेखा जायछि मनुष्य स्त्री जात अल्पायु दुखरे परिपूर्ण मनुष्य आईब 14 पर्व 10 और 11 लेखा अछि मनुष्यर प्राण त्याग करे से केउठारे थाए आईब 7 पर्व 9-10 रे से मेघ परि क्षय पाए आ गीत संगीता 78 पर्व 39 रे लेखा जाए बाउ चाली गले आउ फेरिबो नाही गीत संगीता 103 पर्व 14-16 रे देखिबे रे माटीर मनीष मु तुम गठन जाने प्रथम पितर 1 पर्व 24-25 रे समस्त मनुष्य घास सदृश्य बोली लिखाई आ जाकुब 4:13 पर्व 14 रे लिखाई 4:13-14 रे मनुष्यर जीवन कौन मनुष्यर जीवन स्वप्न तुल्य मनुष्यर जीवन छाया तुल्य मनुष्यर जीवन मेघ तुल्य मनुष्यर जीवन फूल परी मनुष्यर जीवन घास सदृश्य मनुष्यर जीवन बाष्प सदृश्य मनुष्यर जीवन धूଳି सदृश्य गीत संगीता 49 पर्व 17 पदरे लिखा जाए मरण काल रे मनुष्य किछि नेब नाही
उलग्न ही आसीची उलग्न ही जीव। रोमी 9 पर्व 20-21 रे आमे कहि परिबा नाही मते प्रभु तुमे काहेकि एपरि गढ़िल। से परमेश्वर मनुष्य जन्म रे की लाभ जेबे सत्य ईश्वरे नाही भाव की हेब नर देह वही जेबे सत्य ईश्वरे भाव नाही। तेनु परमेश्वर को जानिबा और तांको सहित चलिबा अनंत जीवन आ तांको वाक्य को सम्मान देबा अनंत जीवन। तांको वाक्य सत्य जहाँ बाइबल रे से देइचंती से बाइबल सत्य मनुष्यर जीवन बाइबल रे लिखा अछि। जो माने सम्मान दियंती परमेश्वर मध्य तांको सम्मान दियंती। तेणु प्रिय भाई और भणी माने समस्ते बाइबल रो वाक्य को सम्मान दियंतु। मनुष्य जीवन को एक सफल करी स्वर्ग को जीवा पाई प्रस्तुत होंतु। ये वाक्य सुनिले प्रभु आपण मानक आशीर्वाद करंतु। जो माने ये कथा को सुनिले ईश्वरंकर वाक्य को सम्मान दियंतु। से वाक्य सत्य आद्य वाक्य थिले वाक्य ईश्वरंक सांगरे थिले से वाक्य ईश्वर थिले। ईश्वरंकर वाक्य को सम्मान दियंतु एवं स्वर्ग राज्य पाई प्रस्तुत होंतु। पात्र स्टीवर्डशिप एल सदाई फाउंडेशन को आमर टीचिंग मिनिस्ट्री को आपण माने आशीर्वाद करंतु। प्रिय श्रोतागण प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर मधुर नाम रे मु तिरुपति पात्र आपण माननकु नमस्कार जणाउछि। आगो को सुंदर सुंदर वाक्य ने आमे आसीबु आपण सुनंतु। जीशुंक नाम रे आशीर्वाद पांतु। आमीन आमीन आमीन।